नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे। आज हम सेकेंड ईयर के पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रश्न पत्र के बारे में और सिलेबस के बारे में जानेंगे। तो ये जो पूरा आपका पेपर है ये 100 मार्क्स का है और इसमें 75 जो हैं वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे और आंतरिक जो है वो आपका इंटरनल मार्क्स वो आपका 30 मार्क्स है। आगे हम देखते हैं कि ये जो है ये आपका टोटल 5 यूनिट में डिवाइड है और इसमें आपका फर्स्ट यूनिट में आपकी पर्यावरण अध्ययन की अवधारणा है, जिसमें आपको शिक्षा का पर्यावरण शिक्षा का अर्थ, क्षेत्र, कौशल और पाठ्यक्रम विश्लेषण ये सारी चीज़ें हैं। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाए हैं, तो आप उनको अगर देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको ये लिखना बहुत आसान हो जाएगा। फिर है आपका इकाई 2 में विषय वस्तु का कक्षा कक्ष में संपादन हम कैसे करते हैं। तो कहानी, रोल प्ले, परिचर्चा, एकांकी, अभिनय, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, खेल, अवलोकन, भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। अब यहाँ पर इकाई 3 जो है उसमें है आपका पर्यावरण के संबंध में बच्चों की समझ। तो इसमें आपको प्याजे, वाइगॉट्स्की, ब्रूनर और आशुबेल के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कैसे होता है ये ज़रूर पढ़ना है। फिर आपका है बच्चों के विचार, पूर्वाग्रह और परिवर्ती अवधारणाएं हैं और बच्चों के विचारों की विशेषताएं, बच्चों के विचारों पर शोध और कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के विचारों की समझ के लिए हम कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इकाई 4। इकाई 4 में आपको छात्राध्यापकों के द्वारा शाला में बच्चों के आकलन के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं, तो उसमें फोटोग्राफ, ड्राइंग, वृत्तांत, बच्चों की परिचर्चा, समूह कार्य, प्रोजेक्ट, सर्वे, प्रश्नोत्तरी में भागीदारी, प्रश्नों के उत्तर खोजना, लिखना और कोलाज बनाना, ये आता है। अब हम आते हैं इकाई 5 पर। यहाँ हम देखते हैं इसमें आपके 4 में अभिव्यक्ति, अभिरुचि, लीडरशिप वगैरह भी है। तो हमें पोर्टफोलियो तैयार कैसे करते हैं, प्रगति पत्र बच्चों को कैसे बनाते हैं, तो ये सब है। आप उसको देख लीजिएगा और इस पर मैं एक वीडियो आपको बना करके बताऊंगी। फिर है आपका इकाई 5 पर्यावरण शिक्षण की योजना में विश्लेषण, प्रक्रिया और महत्व, विषय प्रकरण से संबंधित कॉन्सेप्ट मैप की तैयारी और इकाई योजना जो होती है वो कैसे बनाते हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस जो होती हैं सेमिनार के आयोजन में वो किस तरह से होती है इसके बारे में है। और सोर्स जो आपका मटेरियल है और समाचार पत्रों से आपको अन्य स्रोतों से जो चीज़ें प्राप्त होती हैं उनको आप किस तरह से स्कूलों में जाकर पढ़ा सकते हैं। फिल्म और उनकी क्लिपिंग पर का यूज़ हम कैसे करें, आइकॉनिक मैप की तैयारी, इंटर्नशिप के दौरान भुगतान प्रक्रियाओं, अनुभवों और पुनर्विचार और पत्रिका और जर्नल के रूप में उनको कैसे हम रख सकते हैं। फिर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और संवर्धन हेतु विभिन्न गतिविधियाँ। तो ये आपका सिलेबस था। अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रश्न पत्र है वो किस तरह से आता है। तो प्रश्न पत्र में आपका वही पैटर्न है। पहले आपके सही विकल्प चुनने हैं, 5 हैं ये। इसके बाद आपके निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। यहाँ भी आपके 5 हैं, ध्वनि, आकाश गंगा, IUCN और पर्यावरण के उद्देश्य, परिभाषाएं, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न हैं। फिर है आपका प्रश्न नंबर 3। उसमें आपको 3 और 4 के बीच में अथवा है, जिसमें आप कोई भी एक कर सकते हैं। तो आपका पर्यावरण शिक्षण का अर्थ, प्रकृति का अर्थ, आवश्यकता, इस पर मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर रुक्षांश, प्रोटीन के स्रोत, कार्य, निबंध लेखन के लिए आप कोई विषय, पर्यावरण में वाद विवाद प्रतियोगिता में 2 नाम, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य, नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल जो है वो क्या है, इस तरह के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हम देख रहे हैं कि पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, तो इसको स्पष्ट करना है, उसके सिद्धांतों को बताना है। फिर प्राकृतिक आपदा क्या है, और इसमें अथवा वाला दिया है तो आपको इनके उत्तर लिखना है। फिर आपके अधिगम के क्षेत्र में ब्रूनर का योगदान, अधिगम के क्षेत्र में वाइगॉत्स्की का योगदान, व्यक्तित्व क्या है, और मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न पदों को, सतत और व्यापक मूल्यांकन, इस पर मैंने वीडियो बनाया है वो आप देख लीजिएगा, पोर्टफोलियो और इनोडॉक्टल रिकॉर्ड। फिर आपका पर्यावरण के विभिन्न प्रकार,
अपशिष्ट पदार्थ, जल संरक्षण, त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था, प्रदूषण क्या है, इसके प्रकार, प्राकृतिक स्रोत क्या है, सहायक सामग्री क्या है और इको मार्ग क्या है, और राष्ट्रीय संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के जो उपाय हैं उसके बारे में पूछा गया। तो ये जो है आपके प्रश्न पत्र का प्रारूप है। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और इससे संबंधित कोई भी अगर प्रश्न है तो आप उसको पूछ सकते हैं। धन्यवाद।